हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन के बारे में। ये रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन रोलिंग मोशन बेसिकली दो पार्ट से बना हुआ है। वन इज ट्रांसलेशनल, द अदर इज रोटेशनल। देखिए, रोल का मतलब होता है कोई बॉडी अगर हमारे पास है और किसी सरफेस पे वो रोल कर रही है। ओके, सो रोलिंग के वक्त क्या होता है, रोलिंग के टाइम पे क्या होता है कि बॉडी जो है बेसिकली अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करती है और प्लस वो ट्रांसलेट भी करती है, मतलब आगे भी बढ़ती है। इसको ऐसे बोल सकते हो कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेट करता है बाय अ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v, और बॉडी उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से बेसिकली रोटेट होती है। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल या रिंग या डिस्क, इस तरीके का जिसको 2D में आप सर्कल बना सकते हो बेसिकली। सो दो टाइप का मोशन एक रोलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, एक है ट्रांसलेशनल, एक है रोटेशनल। क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हमें मालूम है, ये बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी इसका मास है इंटू जो भी इसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, आप उसको ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर कर दो तो आपको बेसिकली मिल जाएगा कि इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अ बिट डिफरेंट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए लेट अस डू अ सिंपल डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिराइव द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हम डिराइव करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर अ बॉडी which is rotating around some fixed axis. इस पे आप कंसीडर कर लो कुछ पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल है मास m1, इस पार्टिकल का मास है m2, इस पार्टिकल का मास है m3। इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v1, इसकी लीनियर वेलोसिटी है v2 और इसकी लीनियर वेलोसिटी है v3। इसका जो रेडियस वेक्टर है, जो मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो है r1, और इसके लिए इट इज r2, फॉर दिस पार्टिकल इट इज r3। अब बताइए, इसका इस बॉडी का एक ओमेगा भी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिससे बॉडी घूम रही है, जो हर पार्टिकल के लिए सेम है। अपना डेरिवेशन हम शुरू करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर सिंगल पार्टिकल के लिए लिखना है तो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। बट आपको पता है कि v और ओमेगा रिलेटेड है, लाइक दिस v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सब्स्टिट्यूटिंग हियर आपको मिलेगा हाफ एम v की जगह पे आर ओमेगा, तो इट बिकम्स हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो बेसिकली किसी एक सिंगल पार्टिकल का अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इट इज हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बट हमें सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना है, एज अ होल पूरे बॉडी की निकालना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप उसको ऐड कर सकते हो बेसिकली। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस पे जितने भी पार्टिकल्स है सबकी काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर देते हैं। पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो यही सेम टोकन से आप देखो कि अगर आपको पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इट विल बी हाफ एम आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पार्टिकल 2 की आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इट विल बी हाफ एम, सॉरी m1 बिकॉज पार्टिकल का मास m1 है, m2 द सेकेंड पार्टिकल का मास r2 ओमेगा 2 स्क्वायर। बट ओमेगा 2 स्क्वायर मैं नहीं लिखने वाला हूँ, मालूम क्यों? इसलिए क्योंकि ओमेगा सेम है दोनों में, हर केस में ओमेगा सेम है। ऐसे करके आप nth के लिए भी लिख सकते हो, nth पार्टिकल के लिए इट वुड बी हाफ एम एन आर एन स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज को हम डालते हैं, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर ये सब वैल्यूज में से आप हाफ कॉमन ले लो और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको ये बचेगा। ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया उस तरफ, हाफ को इस तरफ। ये जो क्वांटिटी आपके पास आई, ये क्वांटिटी तो बार बार हम देख रहे हैं डेरिवेशंस में आ रही है। ये है समेशन आई इक्वल्स 1 to m i r i स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस क्वांटिटी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है पूरी बॉडी की, ये मानते हुए कि बॉडी बेसिकली सिर्फ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है, ट्रांसलेट नहीं कर रही है। अगर ट्रांसलेशनल मोशन भी है तो उसको रोलिंग मोशन बोलेंगे। तो रोलिंग में बेसिकली दो टाइप की एनर्जी हो जाएगी, एक तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर जो कि उसके सेंट्रॉइड के ट्रांसलेशन की एनर्जी है, वो दोनों ऐड हो जाएगी। तो अगर आपने रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और हमने अभी प्रूफ किया है कि दिस रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर बेसिकली रोल हो रहा है तो उसका अगर रेडियस उसका आर है मान लो, अगर उसका रेडियस आर है तो वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन है वी इक्वल्स आर ओमेगा। ये हमें मालूम है, हमने डिराइव करा है रिलेशन। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन अगर हम यूज करें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एम के स्क्वायर। कैसे, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि रेडियस ऑफ गायरेशन is defined as the रेडियस ऑफ गायरेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया है, इट इज अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। सो फ्रॉम हियर आप देख सकते हो कि अगर आपने के को स्क्वायर किया तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बन जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय एम एंड आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सेम वो चीज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और ओमेगा की जगह पे आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वी बाय आर बिकॉज वी इक्वल्स आर ओमेगा। सो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एंड अल्टीमेटली मुझे मिल गया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ टू एनर्जीज, ट्रांसलेशनल एंड rolling kinetic energy. Kinetic energy in rolling motion is sum of two energies which is translational and rotational, and adding together will give you like this, half mv square 1 plus k square by r square. This was easy, simple, nothing hard. अब ये k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है, हर पार्टिकल का हर बॉडी का अपना रेडियस ऑफ गायरेशन है किसी एक्सिस के अराउंड, वो आप पता करो, इसमें डालो और आपको मिल जाएगा आंसर। आप प्रीवियस लेक्चर्स पे जाकर देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, हम क्या करने वाले हैं, अब एक रोलिंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करने वाले हैं और हम पता करना चाहते हैं कि उस रोलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं क्या अगर वो रोल होके नीचे आ रहा है तो, विदाउट स्लिपिंग। देखते हैं। तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो, ओके, हमने इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियली कुछ इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो
ये आपका ऑब्जेक्ट है, फाइनली वो रोल होके यहाँ आ रहा है एकदम बेस पे, और हमने पता करना है कि यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी कितनी है उसके पास। ठीक है, बाय द वे उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी जो लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड है, बट फिलहाल मैं उसको भूल जाता हूँ थोड़े वक्त के लिए। बट यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग, ये याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन, रोल होते होते ही हैज सम वेलोसिटी, या इट हैज सम वेलोसिटी ओमेगा। उसका रेडियस जो है बेसिकली आर है, उसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h, एंड ये डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है ये s है। फॉर टाइम बिंग मैं वो डिस्टेंस को जरा नहीं लेता हूँ, एंड लेट अस डू सम कैलकुलेशंस, सम बेसिक कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन ये है कि पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज 1 and let us take this point as 2. At point 1 the total energy, and point 2 the total energy is same because there is no friction, we are not considering it. Therefore you have the total energy is kinetic plus potential, there is no wastage basically of energy, and the total energy here also is kinetic plus potential. But here you have height as 0, and at the second point the potential is 0. Kinetic energy here is potential energy is here is 0 and kinetic is maximum. And here at point 1 you have kinetic as 0 because the object is at rest and it is released freely, but the potential is maximum. So putting those values, अपने को यहाँ पर कितना मिलेगा कि ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया। So potential energy जो है mgh is equal to kinetic energy at second point. Kinetic energy कैसे लिखोगे आप? हाफ एम वी स्क्वायर? नहीं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। यू हैव टू राइट हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज आप रॉन्ग हो जाओगे, इसके अंदर गलती कर सकते हो। कैंसिलिंग m एंड m, व्हाट यू गेट इज 2gh, 2 को आप यहाँ से यहाँ ले लो, इज इक्वल टू वी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से अगर आपने वी स्क्वायर को यहाँ रखा और 2gh बाकी सबको नीचे भेज दिया, मीन्स ये क्वांटिटी को आपने नीचे भेज दिया 2gh के, तो आपको मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो आपको जो वेलोसिटी मिली वो है अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जब वो स्लोप से नीचे आ रहा है एकदम बेस पर, तो उसकी वेलोसिटी इतनी है। जबकि जनरल फॉर्मूला अगर ये रोल नहीं होता बल्कि सिर्फ स्लिप होकर नीचे आता, मतलब फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे होता, रोल नहीं होता, सिर्फ ट्रांसलेट करके नीचे आता, तो आपको जो फॉर्मूला मिलता वो था √2gh, और आप कर चुके हो ये 11th स्टैंडर्ड में। सो आप देख सकते हो कि अगर आप k को 0 डालो तो आपको यही आंसर मिलेगा। k कब 0 होगा? बट व्हेन देयर इज नो रोटेशन एट ऑल। अगर रोटेशन है ही नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर तो k 0 हो सकता है। आप k को डालो तो आपको ये मिल रहा है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप क्योंकि यहाँ यूज करोगे ना, सिर्फ आपने जो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखा है, जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है बेसिकली रोटेशन से आ रहा है, और अगर रोटेशन को आप निग्लेक्ट कर दोगे तो 1 प्लस 0 बचेगा सिर्फ यहाँ पर। 1 प्लस ये पार्ट 0 हो जाएगा, और ये पार्ट 0 हो गया तो you'll get √2gh, जो कि आपको जनरली मिलता है अगर आपको नॉलेज होगा तो। वरना हमने डिराइव कर लिया, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, हमारे को सम्स वगैरह में काम आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
बाय द वे मैं एक चीज और बता दूं आपको जो कि यहाँ पर यूज नहीं हुआ, मेरे को बताना चाहिए था, वो ये कि एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। थीटा ये केस में इंपॉर्टेंट है जब एक्सेलरेशन पता करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो थीटा आया ही नहीं। अब हम जरा इस डिस्टेंस को, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने, इसको एस ले लेते हैं एंड लेट अस यूज आवर फॉर्मूला फॉर दिस काइनेमेटिकल फॉर्मूला, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं। हम एक्सेलरेशन के लिए भी इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ओके, काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारा कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, वेर h इज योर डिस्टेंस, इट इज नॉट h एक्चुअली, इट इज s। जनरल फॉर्मूला ये है, वो ग्रेविटी में हम लोग लीनियरली अगर ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है नीचे स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो यूज करते हैं हम उसको, बट एक्चुअल फॉर्मूला जो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको इंक्लाइन प्लेन पे हम अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें मालूम है हमें। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, ये क्लियर। फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है यहाँ पर 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं बल्कि डायरेक्टली हम लोग वी स्क्वायर लिख देते हैं, बिकॉज वी को हम स्क्वायर रूट करके लिखेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो आंसर वही आएगा, प्लस 2। यहां पर ए क्या है, एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट दिस एस, एस इज द डिस्टेंस कवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस जो है इसको एच के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर आपने कॉस थीटा साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन के अंदर, s के जगह पे हम पुट करेंगे h अपॉन साइन थीटा। सो देयरफॉर हमें मिलेगा 2gh इज इक्वल टू 2ah डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और नीचे जो है इसके 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। g और g, सॉरी g कैंसिल नहीं होगा, h और h को कैंसिल करिए, ओके सॉरी, h और h कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, जो नहीं कैंसिल हो रहा था वही मैंने कैंसिल किया, ठीक है। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इस साइन थीटा को यहां पर लेके चले जाओ, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें आपको एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी दोनों को पता करना है, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी फॉर अ रोलिंग बॉडी, दोनों में देखो k का कंपोनेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, एक तो ये विच इज रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ए है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल है ये, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप गो थ्रू करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, काफी आसान है। ये बताने के बाद, रोलिंग मोशन को डिस्कस करने के बाद मेरे को बस थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी है एंड लेट मी एंड विद दी चैप्टर, और वो है काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन बोल सकते हो आप। जैसे कि हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे लीनियर मोशंस में, लीनियर मोशन में ये, रोटेशनल मोशन में ये। लीनियर मोशन में क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमारे पास रोटेशनल मोशन में इनका एनालॉग है, इसका एनालॉग है क्योंकि v के जगह पे ओमेगा आता है, u की जगह पे ओमेगा नॉट, a के जगह पे अल्फा टी, s के जगह पे थीटा, u के जगह पे ओमेगा नॉट t प्लस हाफ, a के जगह पे अल्फा टी स्क्वायर, v की जगह पे ओमेगा, u की जगह पे ओमेगा नॉट, a के जगह पे अल्फा, s के जगह पे थीटा। ये एनालॉग है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि v बेसिकली, v को रोटेशनल मोशन में ओमेगा रिप्लेस करता है, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी रिप्लेस करती है, लीनियर एक्सेलरेशन को
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रिप्लेस करता है, टाइम को तो टाइम ही रिप्लेस करेगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रिप्लेस करता है। फिर इसके अंदर जो इनिशियल है उसको हम ओमेगा नॉट ले लेते हैं वेलोसिटी, और जो फाइनल है उसको ओमेगा ले लेते हैं। बस इतना सा अगर आपने समझ लिया तो मैंने यही चीज को वहां पर अप्लाई कर दिया है। ये प्रिंसिपल को आप अगर यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको ये इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इक्वेशंस हम लोग यूज करने वाले हैं थ्रू आउट हमारे सम्स वगैरह में, और एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार अच्छे से। हमने देखा कि रोलिंग मोशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। okay, यहाँ पर दो टाइप के मोशन है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। अगर ट्रांसलेशनल है तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी, रोटेशनल है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेगी। ठीक है, क्योंकि एम का एनालॉग आई है, वी का एनालॉग ओमेगा है रोटेशनल मोशन में, बट हम लोग प्रूफ करेंगे बेसिकली, इसको प्रूफ करेंगे हम। दिस इज योर बॉडी विच इज रोलिंग, जिसके पास लीनियर वेलोसिटी है, उसके सेंटर ऑफ मास के पास v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसका मास m है, रेडियस r है, v और ओमेगा रिलेटेड है लाइक दिस एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड। इसको ही हम लोग रोलिंग बोलते हैं, जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन एक साथ हो रहा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने डिराइव किया यहाँ पर, आप देख सकते हो सिंगल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को लेके हमने ऐड किया सारे पार्टिकल्स के लिए एंड वी गॉट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने क्या आर्ग्यू किया कि भाई रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों एनर्जीज होती हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे कि क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन, ये बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसको आप याद से देख लेना प्रीवियस वीडियोस के अंदर, रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली रूट आई बाय एम है, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको आई आ जाएगा, अगर आपने इसको स्क्वायर किया तो आपने सिंपल आप इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय एम, और ये एम इधर आया तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जो कि मेरा यही इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूट किया आई की जगह पे, आई गॉट एम के स्क्वायर, मैंने ये बताया था कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सो अपने आप अल्टीमेटली ओमेगा हो जाएगा v बाय आर। सब्स्टिट्यूट करने पे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करने पे मुझे ये इक्वेशन मिल गया रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का। फिर उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया एक सिनेरियो पे, मैंने ये सिनेरियो पे अप्लाई किया जहां पर मुझे पता करना है लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी के लिए मुझे पता करना है लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मैंने रोलिंग कंसिडर किया एक इंक्लाइन प्लेन पे, क्योंकि मोस्ट जनरल है बेसिकली। आप थीटा को अगर 90 रखोगे तो इट इज लाइक अ फ्री फ्लो फॉलिंग रोलिंग बॉडी, और अगर आप थीटा को 0 रखोगे तो इट इज लाइक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस मूविंग रोलिंग बॉडी। तो दोनों कंडीशन मैंने इसके अंदर जनरलाइज कर दी है, और इसके ऊपर मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया तो मुझे v मिला। फिर उसके बाद मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और मुझे यहाँ से a मिल गया। तो फाइनली मुझे मेरा v और a दोनों मिल गया। आई गॉट दी फॉर्मूला एंड विद दिस एंड हमने सब कुछ कर लिया जितना नेसेसरी है। एंड करते हैं अपने चैप्टर को भी, एंड वी विल गो ऑन टू अटैक द न्यूमेरिकल्स इन द कमिंग लेक्चर्स। सो गो थ्रू इट, ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस को ध्यान से पढ़िए, सारी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी पढ़ा है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीन इक्वेशंस, बाकी तो आपको पहले से मालूम है, ये तीन इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एंड करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, चैप्टर को भी एंड करते हैं। चलो बच्चों, थैंक यू।